नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है और विद्यार्थियों की मांग है कि उनके लिए केमिस्ट्री के कुछ लेसन बनाए जाए। अभी मैं आपको 12th क्लास का एक लेसन जो है वो आपको बताऊंगा। लेसन का नाम है ठोस अवस्था और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 3 अंक का ये जो लेसन है वो आता है। यहाँ पे हम सबसे पहले ठोसों के लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और कोविड-19 जो वायरस है उसका प्रभाव पूरे विश्व में है। पूरा विश्व जो है वो उसकी चपेट में है। तो ठोस के जो लक्षण है वो आप जानते हो। ठोस क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ये ठोस है, ये आपका द्रव है और ये गैस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ठोस, द्रव और गैस। देखिए जो ठोस है उसमें उसके जो कण है वो पास पास में होते हैं। ठोस जो है उसके कण जो है वो पास पास में होते हैं। तो ये जो है वो हमारा ठोस है, कण पास पास में। द्रव में ठोस की बजाय उसके जो कण है वो कुछ दूर दूर होते हैं और गैस में और ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठोस में आकर्षण बल जो है वो ज्यादा होता है। अपना पहला बिंदु क्या है, अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। यानी प्रबल होने का मतलब यह हुआ कि ये जो दो कण है वो एक दूसरे को ज्यादा शक्तिशाली तरीके से आकर्षित करते हैं। तो इसलिए जो ठोस है वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। द्रव जो है उनके जो कण है वो दूर दूर होते हैं, उनमें आकर्षण बल जो है वो इसकी बजाय इसमें कम होता है। और गैस में जो आकर्षण बल है वो एकदम ही कम होता है। तो उसके कारण गैस के जो कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये अपना पहला बिंदु हो गया, अंतर आणविक आकर्षण बल का मान ज्यादा होना। दूसरा है निश्चित स्थिति में कण। ठोस के जो कण है वो निश्चित स्थिति में होते हैं, उनकी ज्यामिति जो है वो निर्धारित होती है। जैसे मान लीजिए अपन किसी ठोस क्रिस्टल की अगर बात करें तो इसमें क्या है, जो इसके जो अणु है, परमाणु है या आयन है, जो भी है वो निश्चित स्थिति में स्थित रहते हैं, उनमें आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। अपना तीसरा जो बिंदु है वो अपनी स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करना। ठोस जो है वो क्या होते हैं, अपनी जो स्थिति होती है उसके सापेक्ष जो है वो कंपन करते हैं। उसके बाद में चौथी स्थिति है दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। उनका आकार व आकृति निश्चित होता है, उनका आकार आकृति निश्चित होता है। जबकि द्रव जो है उसका क्या होता है, आकार और आकृति अनिश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ठोसों का आयतन जो है वो निश्चित होता है। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। ठोसों का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, उसके ज्ञात करने का एक तरीका भी बताया गया है। चलो मैं बता देता हूं। मान लीजिए अपने को किसी ठोस का आयतन ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और बीकर में पानी भर देते हैं। हमने बीकर को पूरा जो है वो पानी से भर दिया, एकदम पूरा। मान लीजिए हमने जो है वो 500 ml का बीकर लिया और उसको पानी से भर दिया। अब हम चाहते हैं कि अपने पास एक पत्थर का टुकड़ा है, इसका आयतन कितना हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पत्थर के टुकड़े को डोरे से बांधकर इसमें डुबोएंगे। तो डुबोने से आप सभी जानते हो, क्या जानते हो, पानी बाहर आएगा। तो जितना पानी इस बीकर से बाहर आया उतना इस ठोस का क्या है, आयतन है। तो कहने का मतलब है ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन जो है वो पत्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठोसों का जो आयतन है वो पत्र के आकार पर निर्भर नहीं करता। द्रव में एक विशेष बात होती है कि द्रव क्या होता है, द्रव पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी आपके पास 1 लीटर दूध है, अगर आप जग में डालोगे तो जग का आकार ग्रहण कर लेगा, अगर आप थाली में डालोगे तो थाली का आकार ग्रहण कर लेगा, बीकर में डालोगे तो बीकर का आकार ग्रहण करेगा और बोतल में डालोगे तो बोतल का आकार ग्रहण कर लेगा। जबकि ठोस ऐसा नहीं करते। ठोस जो है वो क्या होते हैं, पत्र के आकार पर जो है वो निर्भर नहीं करते। पत्र के आकार के अनुसार अपना जो आकार है वो बदलते नहीं। असंपीड्य होते हैं ठोस। असंपीड्य का मतलब ठोस को आप दबाकर उसका आकार नहीं बदल सकते। उसे क्या कहते हैं हम, असंपीड्य। यानी दबाने पर ठोस का आकार जो है वो अपरिवर्तित रहता है। अब बात है घनत्व, डेंसिटी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो
ठोसों का जो घनत्व है वो द्रव और गैस की तुलना में क्या होता है, हमेशा ही ज्यादा होता है। ठोसों का घनत्व क्या होता है, द्रव व गैस की तुलना में ज्यादा होता है। उसके बाद में है विसरण यानी फैलने का गुण। तो द्रव और गैस की तुलना में ठोस कम फैलते हैं। यानी आप देखते हो कि एक अपने पास बड़ा सा रूम है, उस रूम में आपने एक जगह जो है वो एक परफ्यूम की बोतल आपने खोली, तो परफ्यूम कुछ समय बाद पूरे रूम के अंदर फैल जाएगा। अगर आपने मान लो कोई थोड़ी सी कोई गैस अगर किसी कमरे में छोड़ी, तो वो गैस कुछ समय बाद पूरे कमरे में फैल जाती है। इस गुण को विसरण का गुण कहते हैं। ये गुण जो है वो ठोसों में नहीं पाया जाता, यानी द्रव व गैस में विसरण का गुण पाया जाता है, ठोसों में विसरण का गुण जो है वो नहीं पाया जाता। और अपना जो अंतिम है वो है गर्म करने पर द्रव में बदलते हैं। ठोस को जब आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, एमपी कहते हैं। तो आयनिक यौगिकों की विशेषता आपको याद करने का सबसे एक सरल तरीका मैं बताता हूं। आप अपने दिमाग में NaCl को ध्यान में रखो कि NaCl में क्या क्या विशेषताएं होती है, आपको कुछ विशेषताएं याद होगी, उसके आधार पर आप जो है वो इसको याद कर पाओगे। तो आयनिक यौगिकों में जो आयनिक जो ठोस है उसके अंदर है, हमें NaCl को ध्यान में रखते हुए पहली बात कह सकते हैं कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आप देखते हो कि नमक को गर्म करते हैं तो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक जैसे जो आयनिक यौगिक है उनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, इनके जो अवयवी जो कण है वो आयन होते हैं, यानी आयनिक जो ठोस है वो आयनों के द्वारा बनते हैं। जैसे NaCl का निर्माण जो है वो इस प्रकार से हुआ है, Na+ और Cl- से। इसी प्रकार से जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका भी जो निर्माण है वो इस प्रकार से हुआ है। तो आयनिक यौगिकों का निर्माण जो है वो आयन के द्वारा होता है। इसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। इन दोनों के परस्पर आकर्षण बल के कारण जो है वो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और इन आयनों में लगने वाला जो आकर्षण बल जो है उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण जो आयनिक यौगिक है वो बनते हैं। उसके बाद में भंगुर प्रकृति। यहाँ पे भंगुर प्रकृति का मतलब यह है कि जब आयनिक यौगिकों को आप पीटोगे, तोड़ोगे, चोट पहुंचाओगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाते हैं। इसे हम भंगुर प्रकृति कहते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति की होती है। और ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिकों में विलय नहीं होते, ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं। ध्रुवीय विलायक कौन से हो गए, जैसे HCl है ध्रुवीय विलायक है, जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है। इस प्रकार के विलायकों में ये विलयशील होते हैं। और इनका जलीय विलयन जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये छोटी क्लासों में भी आपको बताया गया है कि अगर अशुद्ध जल जो है वो विद्युत का प्रवाह नहीं करता है, उसे विद्युत का सुचालक बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा मिला देते हैं तो वो जो जल है वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो इस प्रकार से आयनिक ठोसों का जलीय जो विलयन होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट बात है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी आप आयनिक यौगिक जो है उनको अगर आप ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करने का प्रयास करोगे तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे आप नमक में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, ठोस नमक है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन अगर नमक का जल है तो उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट अपना जो बिंदु है वो है क्रिस्टलीय जालक का निर्माण। यानी आयनिक यौगिक जो है उनके क्रिस्टल में एक निश्चित जालक का निर्माण होता है। इस जालक के बारे में हम आगे और विस्तार से इसी लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में अपना जो है वो आयनिक यौगिकों का मुख्य जो लक्षण है वो मूलानुपाती सूत्र के द्वारा इन्हें प्रकट किया जाता है। जैसे NaCl मूलानुपाती सूत्र है, तो आयनिक यौगिकों को हम मूलानुपाती सूत्र के द्वारा जो है वो प्रकट करते हैं। जैसे NaOH है, इस प्रकार से मूल अनुपात में इनके सूत्र को प्रकट किया जाता है। उसके बाद में अंतिम जो बिंदु है वो गर्म करने पर ये मूल स्वरूप खो देते हैं। यानी आयनिक यौगिकों को जब हम गर्म करते हैं तो वो अन्य पदार्थों का निर्माण
कर लेते हैं। जैसे NaCl को अगर आप गर्म करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको NaOH व HCl जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आयनिक यौगिक जो है वो गर्म करने पर अपना मूल स्वरूप खो देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।